नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 4, 8, 7, 5। तो ये हैं 5 भेद। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ये जो है अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। और अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार का अगर भेद पूछा जाए तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। उसके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूँ, तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य बलदेव उपाध्याय ने रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक किसे मानते हैं? आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य उद्भट, आचार्य आनंदवर्धन। तो ये मानते हैं आचार्य दंडी को। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। दंडी का समय है 7वीं शती। दंडी का समय 7वीं शती। दंडी जो है अलंकार संप्रदाय से संबंधित है और इनका ग्रंथ है काव्य आदर्श। दंडी का ग्रंथ है काव्य आदर्श। और वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वामन जो हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके दार्शनिक मतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोल्लट मीमांसा दर्शन, शंकुक न्याय दर्शन, भट्टनायक सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त शैव दर्शन। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कृष्णा सोबती के उपन्यासों को दर्शाता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती जी का है। मृत्यु मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानिश, समय सरगम, मुझे माफ़ करना, आहों की वैशाखियाँ, आँख मिचौली, मरजीवा, 14 फेरे, कृष्णकली, विषकन्या, करिए क्षमा, विवर्त, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, भय कबीर उदास। तो ये जो है ये ऑप्शन हमारा सही होगा। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानिश, समय सरगम। ये जो है कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। मुझे माफ़ करना, आहों की वैशाखियाँ, आँख मिचौली, मरजीवा, ये जो है दिनेश नंदिनी डालमिया का उपन्यास है। दिनेश नंदिनी डालमिया के उपन्यास है। 14 फेरे, कृष्णकली, विषकन्या, करिए क्षमा, विवर्त, ये जो है शिवानी के उपन्यास हैं। ये शिवानी का है। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, भय कबीर उदास, ये उषा प्रियमवदा का है। उषा प्रियमवदा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास को सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया? उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, प्रेत बोलते हैं, अनदेखे अनजान पुल। तो ये प्रेत बोलते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। प्रेत बोलते हैं का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। यह राजेंद्र यादव का उपन्यास है। प्रेत बोलते हैं राजेंद्र यादव का उपन्यास है। इसमें जो है असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। इसका प्रकाशन तो 1952 ईस्वी में हुआ था, परंतु जो है प्रेत बोलते हैं का प्रकाशन 1960 ईस्वी से 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन सारा आकाश नाम से होने लगा था। 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन सारा आकाश के नाम से होने लगा। उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, प्रेत बोलते हैं, अनदेखे अनजान फूल, ये चारों जो हैं राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। 1 इंच मुस्कान की उपन्यास की रचना जो है राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में किया है। 1 इंच मुस्कान की रचना जो है राजेंद्र यादव ने पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में किया है। और ये पेपर में बहुत बार पूछा है कि राजेंद्र यादव ने मन्नू भंडारी के साथ किस उपन्यास की रचना की है। तो वो जो है 1 इंच मुस्कान की रचना की है और इनकी पत्नी मन्नू भंडारी जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। मालवा अखबार प्रेम नारायण, बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, सुधाकर तारामोहन मिश्र,
बाबू तारा मोहन मित्र। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी लोकगीत का प्रवर्तक माना है? राजेंद्र प्रसाद सिंह, रविंद्र भरमर, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय। तो ये माना है राजेंद्र प्रसाद सिंह को। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा सन 1858 ईस्वी में संपादित सन 1858 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। और ये राजेंद्र प्रसाद सिंह, रविंद्र भरमर, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, ये चारों लोग नवगीतकार हैं। राजेंद्र सिंह की नवगीत रचना है, राजेंद्र प्रसाद सिंह की नवगीत रचना भूमिका 1950 ईस्वी, दिग्वधू संजीवनी कहाँ 1965 ईस्वी, आओ खुली बयार 1972 ईस्वी, भरी सड़क पर 1980 ईस्वी, गरज आधी रात का 1981 ईस्वी, गरज आधी रात का 1981 ईस्वी है। हिंदी में नवगीत की शुरुआत जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना गीतांजलि शीर्षक से नवगीत संकलन से माना जाता है और वो भी 1958 ईस्वी से माना गया है। और ये इनकी भूमिका 1950 दिग्वधू संजीवनी, आओ खुली बयार, भरी सड़क पर, गरज आधी रात तक, ये जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह की नवगीत रचना है। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र थी। ये लिखी थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी कविताओं में यतिभंग मिलता है। प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग पाया जाता है, यतिभंग। आपका प्रश्न यहाँ पर से भी बन सकता है, यतिभंग किसकी कविताओं में मिलता है? तो प्रेमघन की कविताओं में मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खली बोली में की है। प्रेमघन ने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि मयंक महिमा के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन है। और मयंक महिमा की रचना किस भाषा में हुई है? तो खड़ी बोली में हुई है। प्रेमघन जो है उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। इनका जीवन काल है प्रेमघन का 1855 से 1923 ईस्वी। और ये राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ये चारों लोग जो भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के या भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है भारतेंदु मंडल के कवि कौन है? आपको कवियों का नाम दे दिया जाएगा, इसमें से कोई एक अन्य पूछ लिया जाएगा। तो ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, भारतेंदु मंडल के कवि कौन है या कौन नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने हर्षकृत नैषध काव्य का अनुवाद किया? गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास, कबीर मंचित, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया है गुमान मिश्र ने ब्रज भाषा। और ये जो है गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषध काव्य का अनुवाद जो है ब्रज भाषा में किया है। ब्रज भाषा भी आपसे पूछ ली जाएगी। गुमान मिश्र की कृष्ण काव्य से संबंधित रचना है कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण चंद्रिका 1781 ईस्वी। नैषध काव्य, छंदाटवी, और ये सभी जो है रचनाएं जो है रीतिकालीन प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य से संबंधित है। रीतिकालीन प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र विधा की रचना है? एक नाव के यात्री, समय के पांव, स्मृतिकण, युवराज की यात्रा। तो ये है, इसमें हमको विधा बताना है और कौन सी विधा रेखा चित्र की है। तो ये है समय के पांव। ये जो है 1962 ईस्वी में प्रकाशित, 1962 ईस्वी में प्रकाशित माखनलाल चतुर्वेदी का रेखा चित्र विधा है। एक नाव के यात्री यात्रा साहित्य है। और यह जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। स्मृतिकण 1959 ईस्वी में प्रकाशित।
सेठ गोविंद दास का संस्मरण है। युवराज की यात्रा 1897 में प्रकाशित चंडी प्रसाद सिंह का रिपोर्ताज है। चंडी प्रसाद सिंह का रिपोर्ताज है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब से माना है? संवत 1400 से, संवत 1700 से, सन 1643 ईस्वी से, सन 1843 ईस्वी से। तो ये माना है संवत 1400 से। और अगर ईस्वी, ये तो संवत है, अगर सन में पूछा जाए तो 1343 ईस्वी, 1343 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 ईस्वी के आसपास माना है। अगला प्रश्न है, छायावाद के कवि चतुष्टय में शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये जो है मुकुटधर पांडे, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये शामिल नहीं है। इन्हें छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। मुकुटधर पांडे को छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। छायावाद का समय है 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद चतुष्टय में 4 कवि हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा भी हैं। महादेवी वर्मा, ये चारों लोग छायावाद कवि चतुष्टय में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जगजीवन दास के शिष्य थे गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब, उपर्युक्त सभी। तो ये जो है उपर्युक्त सभी तीनों लोग जो है जगजीवन दास के शिष्य थे। जगजीवन दास का जो है जीवन काल है 1670 से 1761 ईस्वी। ये दादू दयाल के शिष्य थे। जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल के शिष्य थे। और जगजीवन दास ने सत्यनामी या सतनामी, सत्यनामी या सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जगजीवन दास है। और इसकी प्रधान गद्दी कहाँ पर है? तो बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, गौतम चंद्रिका पुस्तक के रचनाकार हैं कृष्णदत्त मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, गुमान मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं कृष्णदत्त मिश्र। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी पुस्तक में इन्होंने तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। गौतम चंद्रिका में ही कृष्णदत्त मिश्र ने तुलसी की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। और वो अष्टांग योग हैं राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवै दोहावली, सुगुणमाला, कवितावली, सोहिलो मंगल, सोहिलो मंगल। ये जो है तुलसी की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख है। आपका प्रश्न इसमें भी कई तरीके से बन सकता है कि तुलसी के अष्टांग योग का उल्लेख किसने किया है? तो कृष्णदत्त मिश्र ने किया है। और किस पुस्तक में किया है? तो गौतम चंद्रिका में किया है। और इसमें जो है इनकी रचनाओं को दे दिया जाएगा और उसमें से कोई एक रचना अलग से दे दी जाएगी, तो उसमें भी पूछ लेगा अष्टांग योग का उल्लेख किस इसमें नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अरबी शब्दों को दर्शाया गया है। चादर, खरगोश, आराम, खुश, असर, तकिया, किताब, तकाजा, दरोगा, बहादुर, लाश, तमंचा, गमला, साया, मस्तूल, गोभी। तो असर, तकिया, किताब, तकाजा, ये जो है बी ऑप्शन हमारा सही है। ये जो है अरबी शब्द हैं। चादर, खरगोश, आराम, खुश, ये जो है फारसी शब्द हैं। दरोगा, बहादुर, लाश, तमंचा तुर्की शब्द है ये। गमला, साया, मस्तूल, गोभी, ये पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न है, जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे कहते हैं काल, वचन, लिंग, क्रिया। तो उसे कहते हैं काल। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल।
अगला प्रश्न है, जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताएं उसे कहते हैं विशेष, प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे एक उदाहरण के द्वारा, महाराणा प्रताप बड़े साहसी योद्धा थे। इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है कैसे प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। साहसी तो हमारा विशेषण शब्द है, साहसी विशेषण शब्द है और जो कि योद्धा के लिए प्रयोग किया गया है। महाराणा प्रताप बड़े साहसी योद्धा थे, तो योद्धा के लिए साहसी शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। परंतु साहसी के लिए भी एक विशेषण प्रयुक्त है जो कि वह प्रविशेषण है। साहसी के लिए भी एक प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ही हमको देखना है कि प्रविशेषण शब्द कौन है। तो योद्धा तो थे, साहसी थे, पर जो है वो बड़े साहसी थे। बड़े शब्द जो है हमारा प्रविशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रविशेषण, जो शब्द जो है विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यही शब्द जो है साहसी की विशेषता बता रहा है, बड़े साहसी। तो यहाँ पर जो है यही प्रविशेषण, बड़े शब्द प्रविशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अत्यधिक, अत्यंत, अपमान, अत्याचार। जिसमें हमें बताना है ये किस में जो है अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अप उपसर्ग का। शेष तीनों में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मोती का तत्सम रूप है मौक्तिक, मौक्त, मुक्तिक, मौक्ति। तो ये जो है मौक्तिक, मोती का तत्सम रूप मौक्तिक है, शेष इसके अशुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। जीव दया रास नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं शालिभद्र सूर्य, जिन धर्म सूर्य, आशव, जिन विनय चंद्र सूर्य। ये जो हैं आशव, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जीव दया रास नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं आशव। आशव कवि ने जालौर में 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदनबाला रास नामक ग्रंथ लिखा। आपका प्रश्न यहाँ भी कई तरीके से बन सकता है कि आशव कवि ने चंदनबाला रास नामक ग्रंथ की रचना कहाँ पर की, तो जालौर में। और कब की, तो 1200 ईस्वी के आसपास। और कितने छंदों में की है, तो 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।